केजरीवाल तो कह रहे थे हम कट्टर ईमानदार हैं। सबसे बड़ा चोर बेईमान, उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। दिल्ली का बेटा कहता था महिलाओं को फ्री देकर एहसान कर रहा था क्या? गंदा पानी देकर लोगों को बीमार करने वाला, अस्पतालों में दवाई ना उपलब्ध कराने वाला पहला मुख्यमंत्री है। और मुख्यमंत्री के नाम पर कलंक है। यह दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री है जिसने दिल्ली को शर्मसार किया है। दिल्ली की जनता ने इनको सत्ता दी थी कि कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन इससे कट्टर बेईमान हमने आज तक अपने जीवन में किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं देखा। और वो जो खालिस्तानी अध्यक्ष है पंगू, उनने भी बता दिया कि 125 करोड़ मेरे से लिए है कि खालिस्तान बनाऊंगा, और इसलिए जो है ना पंजाब में सरकार बनवा लिया। शर्म इतनी करनी चाहिए। जो कहता था ईमानदारी, खालिस्तानी इस देश के टुकड़े करने वाला, इस देश को बदलाव में लाने वाला पहला मुख्यमंत्री है। फंडिंग किससे मिलेगा? खालिस्तान से। केजरीवाल जी अब इस्तीफा दीजिए, ये ढोंग छोड़ दीजिए। 15 मिनट में बैरिकेड के तरफ प्रस्थान करेंगे। हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व विधायक बोले भाई सरदार आरपी सिंह जी उपस्थित है। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे जिलाध्यक्ष मनोज त्यागी जी उपस्थित है। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान। आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ में भाजपा दिल्ली का यहाँ प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर तख्तियां लेकर के देश के दुश्मनों से पैसा लेने वाले केजरीवाल शर्म करो के खिलाफ में यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। और ये बड़ी संख्या में युवा दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनका आरोप है, आप देखिए ये पट्टी देखिए, देश के दुश्मनों से पैसा लेने वाले केजरीवाल शर्म करो। केजरीवाल तो कह रहे थे हम कट्टर ईमानदार हैं। सबसे बड़ा चोर बेईमान, उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। जो ही कह रहा था मकान नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, बच्चों को कदम खा के पार्टी का समर्थन को, सारा सब कुछ झूठ। बहुत बड़ा घोटालेबाज दारूबाज है। देखिए आप इधर देखिए, बड़ी रूप में झंडा तख्तियां लेकर के और प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ में समर्थन में, और यहाँ पर आप ये तरह के नारे लगा रहे हैं, शर्म करो के नारे लगा रहे हैं। सर क्या नाम है? जयपाल सिंह करावा नगर। केजरीवाल कह रहे थे हम कट्टर ईमानदार हैं। वो कट्टर ईमानदार का पता तो लग गया भाई साहब। कट्टर ईमानदारी के नाम से ही तो सत्ता संभाली थी दिल्ली की, और दिल्ली की जनता ने इनको सत्ता दी थी कि कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन इससे कट्टर बेईमान हमने आज तक अपने जीवन में किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं देखा। आतंकवादियों तक के पैसे खाने लगे। अब जो आज की जो हमारी ये प्रदर्शन है, वो आतंकवादियों के साथ साझगांठ करके भी पैसे ले लिए। और वो जो खालिस्तानी अध्यक्ष है पंगू, उनने भी बता दिया कि 125 करोड़ मेरे से लिए है कि खालिस्तान बनाऊंगा, और इसलिए जो है ना पंजाब में सरकार बनवा लिया। आज इस तरह का पहली बार ऐसा हमने मुख्यमंत्री जिंदगी में देखा। दिल्ली के अंदर जब आया था सर, पानी फ्री, बिजली फ्री, इन कामों से राजनीति चलती है क्या? अरे तुम सस्ती कर दो, कोई चीज करनी तो तुम रोजगार दो लोगों को, रोजगार के लिए तो उस तरह से राजनीति चलती है। तुम आए थे अन्ना हजारे के साथ में, खुद आए थे कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, लेकिन तुमसे ज्यादा तो केजरीवाल जी भ्रष्टाचार कोई भी नहीं मिला आज तक। क्या हाल है दिल्ली का? आज दिल्ली की गलियों में जाके देखो, दिल्ली के हाल देखो कितने बुरे हो चुके। काम करते हैं मोदी जी और नाम लेते हैं कि मैंने किया। मोदी जी का विरोध करते करते इन्होंने अपनी राजनीति इतनी बेकार कर चुके हैं कि आज जेल में सड़ रहे हैं। सरकार अंदर मरवाना चाहती है, वो साजिश रच रही है उनकी हत्या की। सर क्या आप जानते हैं कि साजिश से कोई अंदर हो जाएगा, या सबके लिए साजिश ऐसे होती है? साजिश जब तुम ये देख रहे थे कि तुमने दिल्ली में जगह जगह दारू के ठेके खुलवाए, जगह जगह दारू के में चला, तो क्या ये साजिश नहीं थी इसकी? इस तरह की साजिश बोलते हैं, फिर मोदी जी को घटिया बताते हैं। अच्छे काम करो, लोगों ने तुम्हें दिल्ली का सीएम बनाया था, तुम एक धरने प्रदर्शन से उठ करके एक सबसे टॉप सीट पर बैठ के दिल्ली के नेता बन के, लेकिन सबसे भ्रष्ट आदमी लिखड़े तो केजरीवाल जी लिखड़े। एक नारा दिया आम आदमी पार्टी ने कि जेल का जवाब जनता देगी। हाँ, जेल का जवाब जनता देगी। हम भी कहते हैं जेल का जवाब जनता देगी। वो देखेगा, अभी चुनाव चालू है ना, अभी 25 तारीख को उसको पता लग जाएगा जेल क्या देती है। आपने देखा होगा मोदी जी के खिलाफ कितनी पार्टियां एक होगी, क्यों हुई? इसका मतलब मोदी जी अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो ये खिलाफ हो रहे हैं ना भाई साहब। अगर मोदी जी ने आज हमारा, आप देख रहे 2014 के बाद देश किस तरह से तरक्की कर रहा है,
अरे लोगों के अगर झगड़े आपस में या दूसरे देश युद्ध करते हैं ना, तो अगर भारत के वहाँ के लोग फंसे हैं तो भारत माता का नाम लेकर के वहाँ से छूट जाते हैं। ये मोदी जी की ताकत। और केजरीवाल जी, आप मोदी जी को भी गालियां देते रात दिन, मोदी जी के खिलाफ भड़काते लोगों को। देश की जनता को क्या नारे लग रहे हैं? केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो। शर्म करनी चाहिए ना। मुफ्त पानी, गंदा पानी, और जो शिक्षा की बात करता, किताबें नहीं, शिक्षा ना के नाम पे ठगी, और जो बात कर रहा बड़ी बड़ी, शर्म इतनी करनी चाहिए। जो कहता था ईमानदारी, खालिस्तानी इस देश के टुकड़े करने वाला, इस देश को बदलाव में लाने वाला पहला मुख्यमंत्री है। फंडिंग किससे मिले रहा? खालिस्तान से। पंजाब का मुख्यमंत्री देश अलग बनाएगा क्या? और इसका चित्रण पता लग चुका है। और जो बात कर रहा था बड़ी बड़ी, दिल्ली का बेटा कहता था महिलाओं को फ्री देकर एहसान कर रहा था क्या? गंदा पानी देकर लोगों को बीमार करने वाला, अस्पतालों में दवाई ना उपलब्ध कराने वाला पहला मुख्यमंत्री है। उस लिटिल जोन को डुबाने वाला वहां से पहला एक मात्र विधायक है जो दिल्ली के पढ़े लिखे लोगों को गंदे पानी में चलने पर मजबूर कर दे, ऐसा मुख्यमंत्री है। और मुख्यमंत्री के नाम पर कलंक है। यह दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री है जिसने दिल्ली को शर्मसार किया है। पहला मुख्यमंत्री है जिसने देश का बेड़ा गर्क और दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। जो बात करता था बड़ी बड़ी, कहता डर लगता है, क्या कह रहा? जेल से वोट का वोट इतनी पड़ेगी कि जनता देखती रहेगी। और दिल्ली की जनता 7 सीटें लोकसभा में जिताएगी और आने वाले विधानसभा में ये जनता जनार्दन है, ये जनता है। जनता वोट का जवाब प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार देगी। ये प्रदर्शन क्या संकेत देता है? देखिए, ये प्रदर्शन सिर्फ हमारी ये पार्टी की आवाज़ नहीं है, दिल्ली के जन जन व्यक्ति की आवाज़ है, जन साधारण की आवाज़ है कि भाई केजरीवाल जी अब इस्तीफा दीजिए, ये ढोंग छोड़ दीजिए, ये ड्रामेबाजी छोड़ दीजिए। नैतिक आधार पे आपको जब तक आप पूर्ण तरह बरी ना हो तब तक आप अपने पद से इस्तीफा दें। और अगर आप दोबारा पद पे आते हैं तो दोबारा अगर ये बाइज्जत बरी होने के बाद क्या जल्दी है, क्या लालच है आपको, क्या महत्वाकांक्षा है कि आप अपना पद छोड़ नहीं पा रहे हैं? क्या सीट से, सत्ता से आपको इतना प्यार हो गया है? इसका जवाब केजरीवाल जी को देना पड़ेगा। केजरीवाल सर जी। देखिए, राजनीति में बहुत सारे, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसी पड़ाव आए हैं, लेकिन जो अब पड़ाव आया है दिल्ली के इतिहास में, वो कभी भारत के इतिहास में नहीं घटित हुआ। एक आदमी जो कोर्ट ने वर्डिक्ट हो गया है, जो कोर्ट ने जिसको रिजेक्ट कर दिया है कई बार उसकी बेल को, और वो कुर्सी पे जमा हुआ है, मैं जेल से गद्दी चलाऊंगा, तो ये समथिंग वेरी स्ट्रेंज, जो कभी भी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ, सारी दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ, वो इतिहास ये रचने चला है। मतलब इतनी गंदी राजनीति संसार में कहीं देखने को नहीं मिलती। केजरीवाल को इमीडिएटली थोड़ी बहुत शर्म है तो इस्तीफा कर देना चाहिए। अगर वो नहीं देता तो उसे बर्खास्त करके उसे लंबे टाइम के लिए, जेल में तो जाएगा वो, जेल में अभी वो आराम से निकलने वाला नहीं है। एक के बाद एक उसके साथ जो केस दर्ज हैं, वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर उसने ठगा नहीं है दिल्ली वालों को। ये प्रतिबंधित आतंकी संगठन से पैसा लेने वाले शर्म करो, शर्म करो। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा, ये तो समझो कि हिंदुस्तान के जो गद्दार लोग हैं, हिंदुस्तान के ये गद्दार में, ये भी गद्दारों की लिस्ट में आ गए। इनको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो गद्दारों को मिलती है, तो ये भी गद्दार हैं। ऐसे लोगों को कोई पब्लिक सिंपैथी नहीं है। और अब के जब चुनाव होगा उससे पता लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा। लेकिन एक ढीठ आदमी जब अपनी ढीठता से भाज नहीं आता तो उसके लिए तो बस 3rd डिग्री रह गया है। अब वही होगा। मुझे कट्टर ईमानदारी की सजा भुगतनी पड़ रही है। नहीं, कट्टर ईमानदार किसका? कट्टर बेईमान है वो, एक नंबर बेईमान है। ईमानदारी कहाँ है उसके अंदर? ये बेईमान, उसकी ये जो बात है सब जग उजागर हो गई है। हर आदमी जान चुका है कि केजरीवाल क्या भला है। वो झूठ के आवरण में इस तरह से लिप्त है कि हर हालत में वो किसी भी कीमत पे बच नहीं सकता। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और बहुत मजबूत हैं, और भारत की जनसंख्या बिल्कुल सबकी आत्मा मर नहीं गई है जो ऐसे आदमी को स्वीकार करेगी। ठीक है सर, इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफा जल्द से जल्द देना चाहिए। ये तो दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हो रहा है कि एक दागदार मुख्यमंत्री, आतंकवादियों से पैसा लेने वाला मुख्यमंत्री है, और इसको देश की राजनीति से इसको अलविदा करना चाहिए।
जी बिल्कुल वो कह रहे हैं ना कट्टर ईमानदारी की सजा भुगत रहे हैं। जी, कट्टर ईमानदार तो ये कहने के लिए है, और इनके अंदर जितने पाप भरे पड़े हैं, जितने ये गलत काम करने वाले हैं, गलत जगह से पैसे लेने वाले हैं, इनको तुरंत से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो तुरंत के तुरंत इसको बर्खास्त करना चाहिए। लग रहा है देश तोड़ने की साजिश रच रहे हैं केजरीवाल। जी बिल्कुल, देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, लोगों में बैरता बढ़ा रहे हैं, हिंदुओं से हिंदुओं को तोड़ रहे हैं, लोगों से लोगों के बैर बढ़ा रहे हैं ये। इसलिए इनको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, इनको जल्द से जल्द इनको इस्तीफा दिलवाना चाहिए या बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन मोदी को हराने के लिए उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस को समर्थन दिया है अपना। जिस कांग्रेस को इसने दिल्ली से साफ कर दिया, पंजाब से खत्म कर दिया, उसी के साथ मिलकर के ये लोगों को, पब्लिक को धोखा दे रहा है, जनता को धोखा दे रहा है और जनता के साथ अन्याय कर रहा है। और कांग्रेस भी इतनी बेशरम है कि जिसने उसको खत्म करा दिल्ली से पंजाब से, उसी के तलबे चाट रहा है और उसी के साथ ये मिल करके देश को बर्बाद करने की, बदनाम करने की और हिंदुओं के साथ धोखा कर रहा है, अन्याय कर रहा है। कि कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है मोदी को चुनौती देने के लिए। नहीं, कन्हैया कुमार तो पूरे जनता, भारत की जनता के नजर में वो एक आतंकवादी ही है। जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करेगा वो आतंकवादी कहलाएगा, और आतंकवादी को तो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो टिकट मिल गया है अलग बात है, लेकिन उसको जीतने नहीं देंगे। लेकिन कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि मोदी ने 10 साल में भले ही एक ट्रेलर दिखाया हो, लेकिन असली सिनेमा, असली पिक्चर हम दिखाएंगे। जी बिल्कुल, अगले जो 5 साल मोदी जी को मिलेगा उसमें जो काम होगा वो पूरा विश्व देखेगा, और विश्व गुरु बन के रहेगा इसी 5 साल के अंदर। इसलिए पूरे भारत की जनता से अपील है कि आप मोदी जी के साथ दो, मोदी जी के समर्थन सरकार बनाओ, और भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोकेगा, और भारत एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। और जितने भी आप पूरे विश्व के जितने भी देश हैं, सबका ये मार्गदर्शन करेगा। जी जी अब की बार 400 पार। मैं ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी, आप तो आराम से जेल में चले गए विदेश से पैसा फंडिंग करके, लेकिन आपने विद्यार्थियों का जीवन एकदम बर्बाद कर दिया। किसी भी स्कूल में उनको कॉपी किताब मुहैया नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है? और आपने अभी 2 दिन पहले एक मुद्दा लिया है कि जेल में रहने का मेरा बदला जनता वोट से देगी, यानी आप अपनी मर्जी से जेल गए हो तो बीजेपी को क्यों बदनाम कर रहे हो? आप अपने लिए शीश महल बनवाते हो, आप अपने लिए विदेश से फंडिंग करते हो, और उस पैसे का ना मोहल्ला क्लिनिक में इस्तेमाल किया, ना विद्यार्थियों के फंड में इस्तेमाल किया, ना अभी तक बच्चों को कॉपी किताब मिली। ये सब क्या है? घोर अत्याचार है। जी, दिल्ली की जनता किस सवाल भाई देखिए, दिल्ली की जनता तो इस बार स्पष्ट मान चुकी है। इस बार दिल्ली सरकार केजरीवाल जी को नकारेगा, और जो केजरीवाल ने अब तो स्पष्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि केजरीवाल एक भ्रष्टाचार था। और आज देखिए कि 106 करोड़ रुपए का आतंकी संगठन से पैसा जो केजरीवाल ने लिया है, जो लेन देन किया है, और गोवा और पंजाब का इलेक्शन में जो खर्च किया है, तो ये साफ दर्शाता है कि हमारे ये अरविंद केजरीवाल देश के मुख्यमंत्री, ये दिल्ली का मुख्यमंत्री, वो स्पष्ट हो चुका है, वो भ्रष्टाचार है। वो दिखाते हैं वो प्रदर्शन जिसके लिए आज यहाँ पर दिल्ली भाजपा कार्यकर्ता हैं, दिल्ली की जो जनता है, भाजपा कार्यकर्ता आज आम आदमी पार्टी कार्यालय की तरफ घेराव करते हुए आप देखिए ये उधर कूच कर रहे हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय की तरफ। यह पट्टियाँ और तख्तियाँ लेकर के केजरीवाल पर आरोप लगाया है इन्होंने, भाजपा ने आरोप लगाया है कि उसने आतंकी संगठनों से फंडिंग ली है